नमस्कार। सबसे पहले हैप्पी दिवाली सबको। उम्मीद करता हूँ सब दिवाली सेलिब्रेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, मतलब इंडिया और उसके पड़ोसी राज्य। जैसा कि हमने पिछली बार किया था, अपनी समझ के लिए हम लोग एक स्क्वायर शेप में बना लेंगे और एक काइट शेप से इंडिया को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें सबसे लेफ्ट कॉर्नर में पर हमारे पास गुजरात है और इस साइड में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। साउथ में कन्याकुमारी और टॉप मोस्ट में सियाचिन ग्लेशियर या फिर इंडिया कोल, जो पॉइंट है हाईएस्ट टॉप मोस्ट लैटिट्यूड के बेसिस पे जो पॉइंट है। अगर हम नेबर्स की बात करें और अपने नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले तो हमारे पास नेबर्स मिलते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान। ये वो पड़ोसी राज्य है जो अपना होके भी अपना नहीं है। दूसरा है अफगानिस्तान। तीसरा है चाइना। इसके बीच में आप देखेंगे दो छोटे छोटे राज्य हैं सिक्किम के दोनों तरफ। एक है नेपाल, दूसरा है भूटान। ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। आगे बढ़े, नीचे की तरफ आए, बंगाल और त्रिपुरा के बीच में जो हम देखते हैं वो हमें मिलता है बांग्लादेश। बांग्लादेश और पाकिस्तान 1971 तक एक ही कंट्री थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से पॉपुलर। लेकिन 1971 वॉर के बाद, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, एक नई कंट्री आई बांग्लादेश और ये कंट्री रह गई पाकिस्तान। ये बांग्लादेश हमारा ईस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल हमारे पास है। इस कारण से वेस्ट बंगाल का नाम हम वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के पास जो बॉर्डर लगता है वो है म्यांमार, जिसे हम बर्मा भी कहते हैं। उसके अलावा ये वो कंट्रीज हैं जिसका हमारे कंट्री के साथ बॉर्डर मैच करता है। अब सी बॉर्डर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है श्रीलंका और यहाँ पे है मालदीव्स। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। इन नेबरिंग कंट्रीज के हिसाब से हम अपने स्टेट्स को लगाएं, जो वो स्टेट्स जो कि बॉर्डर कर रहे हो इन नेबरिंग कंट्रीज को, तो हमारे पास वो स्टेट्स आते हैं। एक तो क्लियर है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर एक तरफ, और चूंकि अब ये यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो चुके हैं तो एक तरफ जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, फिर आते हैं उत्तराखंड, जो कि 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। इसके बाद आते हैं सिक्किम, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1969 से लेकर 1976 के बीच वाले में सिक्किम भारत का राज्य बना। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्टर्न जितनी कंट्रीज हैं, जो सेवन सिस्टर्स हैं, वो सब के सब बॉर्डर करते हैं किसी ना किसी कंट्री को। बांग्लादेश को बॉर्डर करते हुए है, अगर हम अलग से लिखें, बांग्लादेश को बॉर्डर करते हुए है असम, त्रिपुरा,
मिजोरम। उसके बाद म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। जिस तरफ बंगाल है उस तरफ जो समुद्र हमारे पास लगता है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल। और जिस तरफ हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका है उस तरफ का नाम है अरब अरेबियन सी। अरेबियन सी क्योंकि इधर जो कंट्रीज हैं उसे अरब कंट्रीज कहती हैं, उनके तर्ज पे जो नाम पड़ा वो अरेबियन सी। लक्षद्वीप से नीचे मालदीव्स और इस तरफ श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। और जो गल्फ है उसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जब हम बायोस्फीयर रिजर्व के एनवायरमेंट में चर्चा करेंगे तब इसके बारे में देखेंगे कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कैसे है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाइन है जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, पाक स्ट्रेट को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर हम कंट्रीज को अरेंज करें इस हिसाब से कि कौन सी कंट्रीज हमारे कंट्री इंडिया के साथ सबसे ज्यादा लंबी बॉर्डर लाइन बना रही है तो वो कुछ इस प्रकार से आएंगे। अगर हम बात करें एरिया के हिसाब से तो जो सबसे लंबा लैंड बॉर्डर बना रहा है इंडिया के साथ वो कंट्री है बांग्लादेश, लगभग 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटा लैंड बॉर्डर जो हमारे साथ बनाता है वो है अफगानिस्तान, वो है 106 किलोमीटर का। इसके बीच में अरेंज करें उन 7 कंट्रीज की जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, वो है बांग्लादेश, फिर आता है चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, और बीच में भूटान, और फिर अफगानिस्तान। अगर आप देख पाए और अगर हम अरेंज करें उनके किलोमीटर्स कितने बना रहे होंगे तो चाइना का है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान का है 3323 किलोमीटर, नेपाल का है 1751 किलोमीटर, म्यांमार का है 1643 किलोमीटर, और भूटान का है 1600 भूटान का है 6699 किलोमीटर। ये हमारा लैंड बॉर्डर जो शेयर करता है इंडिया के साथ। अब अगर हम उन स्टेट्स की बात करें जो बॉर्डर कर रही हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज को, तो एक एक करके हम अपने 7 कंट्रीज जो हमारी कॉमन बाउंड्री शेयर कर रही हैं उनकी बात करेंगे। एक एक कंट्रीज के बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं नेपाल से। नेपाल को जो स्टेट्स बॉर्डर कर रही हैं वो है उत्तराखंड, अगर शॉर्ट में लिखें तो यूके, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ये प्रदेश कुछ ज़्यादा लंबा चला गया, यहाँ पे है बिहार। ये चारों कंट्रीज
नेपाल को बॉर्डर करती हैं। ये चारों स्टेट्स नेपाल को बॉर्डर करते हैं। ये सिक्किम से अगर आगे बढ़े तो सिक्किम की दूसरी तरफ है भूटान। भूटान की इस तरफ है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आंध्र प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि दोनों के शॉर्ट फॉर्म एपी से जनरल रिप्रेजेंटेशन में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो एपी यूज कर रहे हैं उसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से स्टेट्स हमारे पास भूटान के साथ शेयर कर रही हैं? भूटान इसके सेंटर से अगर निकाल लें तो यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल का पोर्शन, और दूसरी तरफ अगर जाएं तो इधर है आसाम। अगर इसे हम समझने की दृष्टि से देखें तो हमारे पास आता है कि अगर बांग्लादेश एक फेस है, तो ऊपर में इसकी दो मांगे बट रही हैं। एक मांग वेस्ट बंगाल, दूसरा मांग असम और मेघालय। और कुछ लटें जो बांग्लादेश के ऊपर जा रही हैं उसमें से एक है त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम। इन सब के ऊपर अगर एक लाइन डाल दें तो ये कंट्री है चाइना, और नीचे वाला पोर्शन जो इसने कैप्चर किया था वो था तिब्बत। तो चाइना के साथ जाते हैं वो है उत्तराखंड, इसके ऊपर एचपी हिमाचल प्रदेश, और इधर लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ये हमारी अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में जो स्टेट्स हैं और जो के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और जो कंट्रीज हमने जो स्टेट्स इनके साथ बॉर्डर बना रहे हैं। तो हमने टोटल कितने स्टेट्स कवर कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 स्टेट्स हमने यूज कर चुके हैं। देखते हैं और अब चूंकि हम नॉर्थ ईस्ट में गए हैं तो नॉर्थ ईस्ट का एक और स्टेट यूज, 3 स्टेट्स और यूज होंगे और एक नेबर। इधर अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे आता है मिजोरम। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, एपी, उसके नीचे नागालैंड, फिर आती है बारी मणिपुर, और अंत में मिजोरम। ये 4 स्टेट्स लैंड बॉर्डर बना रहे हैं, ये मिजोरम नहीं, म्यांमार के साथ। तो यहाँ पे जो दो कॉमन स्टेट्स जो अदर कंट्रीज के साथ ही बॉर्डर कर रही हैं वो हैं आंध्र प्रदेश और मिजोरम। मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर बना रहा है और म्यांमार के साथ भी बॉर्डर बना रहा है। तो इन दोनों को फिलहाल साइड कर दे तो ये 2 स्टेट्स इसमें और जुड़ जाएंगी जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बना रही हैं। इसके अलावा एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन 12 में से 11 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, और वो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख वाला। अब हम नॉर्थ वेस्ट में चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ की साइड, तो यहां पे जो हमारे पास है अफगानिस्तान, और नीचे पाकिस्तान। इनके साथ इस तरफ से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ये चारों स्टेट्स नॉर्थ वेस्ट
और नॉर्थ की साइड हमारे पास नेबरिंग स्टेट्स बन रही हैं, नेबरिंग कंट्रीज की, और जो कॉमन बाउंड्री शेयर कर रही हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर +1 एक यूनियन टेरिटरी, और बाकी 3 और स्टेट्स आ गए। ठीक, तो इन सब का टोटल करें तो हमारे पास कितने स्टेट्स हो गए? 3, 1 4, 2 6, 12 6, 18, 18 अभी के हिसाब से, जिसमें से दो यूनियन टेरिटरी हैं और 16 स्टेट्स हैं। दो यूनियन टेरिटरी कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये पहले एक स्टेट थी। तो टोटल हमारे जो स्टेट्स लैंड बाउंड्री शेयर कर रही हैं कंट्रीज के साथ नेबरिंग, वो थी 17, जो नए के अकॉर्डिंग 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। टोटल 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज हमारी इंटरनेशनल, जिनके पास इंटरनेशनल बाउंड्री है।